हेलो एंड वेलकम जी। तो सर हम कहाँ थे? सर हम थे इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में, जो कि है एडिशनल क्वेश्चन। ऑफिशियली अगर आप बोलोगे तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने सब चीज़ें देखी, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन किए। ये एडिशनल क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं, ठीक है? खुद से लगाने हैं वो तो है ही है। जहाँ पे भी अटको, आओ लेक्चर प्ले करो एंड उसका सॉल्यूशन देखो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी स्टेप पे दिक्कत है, फील फ्री टू कम टू मी, ठीक है? चलो सर, अब जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं मिक्स रहने वाले हैं। भाई अपन ने क्या क्या किया, देखो रेशियो, रेशियो को सॉल्व किया, प्रपोर्शन देखा, ठीक है, इंडाइसेस देखे, और अब हमने लास्ट में लॉग भी देख लिया। तो ये वाला पार्ट अपना पूरा कंप्लीट है। इसके क्वेश्चंस लगाएंगे बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अपन चालू करते हैं इन क्वेश्चंस की ओर। 10-10 का बंच लेंगे एंड देखते हैं एज टाइम परमिट्स, उस हिसाब से अपन लेक्चर्स को अपलोड करते जाएंगे। सब पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है? सब पावर 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 यानी इंडाइसिस इंडाइसिस, ठीक है सर। सर जब भी ब्रैकेट ब्रैकेट दिया हो, कुछ कट पिट नहीं रहा हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? पावर्स को एक साथ ले लेना चाहिए। देखो यहाँ पे 6 की पावर -1 और ये डिवाइड में है 6 की पावर 2। डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाते हैं? अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो क्या हो जाता था? a की पावर m -n। भाई दो टर्म्स डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाते थे? माइनस। ये तो प्रॉपर्टी थी। कुछ नया बताया क्या? नहीं सर, कुछ नया नहीं बताया। देखो प्रॉपर्टीज में 2-3 बार ही बताऊंगा, उसके बाद मैं सट सट सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है? तो हर बार एक्सपेक्ट मत करना कि हर क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 2 अपॉन में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। वैसे ही 7 की पावर 2 यहाँ पे लिया हुआ है, -4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -4 की पावर 7/2। अभी एक ही टर्म को डील करते ना, सेकेंड टर्म में बाद में आएंगे, पहले एक टर्म को डील करते। तो क्या हो गया? 6 की पावर -3 इंटू 7 की पावर 6 होल की पावर 7/2, ठीक है? होल की पावर 7/2, ठीक है। ब्रैकेट खोलूंगा तो पावर्स को सेपरेटली लिखना पड़ेगा। 7/2 इंटू 7 की पावर 6 होल की पावर 7/2, ठीक है? ये तो था इस टर्म का, इस टर्म की कहानी। अब अपन सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं, ये वाले टर्म को। इस वाले टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो 6 की पावर -2 और ये नीचे में 3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू 7 की पावर 3 है, ये -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, ठीक है? होल की पावर -5/2। देखो ये क्या होता है? 6 की पावर -5 इंटू 7 की पावर 8 होल की पावर -5/2। इसको सेपरेट करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? 6 की पावर -5/2 इंटू 7 पावर 8 होल पावर -5/2। इसको मैं टर्म्स को नीचे लिख देता हूँ ऐसे। 6 की पावर -5 की पावर 5/2 इंटू 7 की पावर 8 होल की पावर -5/2। देखो ये चार टर्म हमारी हो गई रेडी, ये चार टर्म हमारी सिंप्लीफाई हो गई, ये चार टर्म सिंप्लीफाई हो गई। कहाँ से? इनको इंडिविजुअली मैंने एक एक टर्म को उठाया, ब्रेक किया, लिखा। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ सर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अपना ये रिड्यूस होके ये टर्म बन गई। अब एक एक को तोड़ते हैं, खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 6 की पावर -3 इंटू 7/2 क्या हो जाएगा? -21/2 इंटू 7 की पावर 2 से कटेगा 21 इंटू 6 की पावर -25/2 इंटू 7 की पावर, वो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ मैंने एक चीज़ गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की सर? यहाँ पे जो होल पार थी, यहाँ होल पार थी -5/2 थी, तो जब मैं -5 को -5/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे क्या था? -5/2, तो ये क्या हो जाएगा? +25/2, ठीक है? वैसे ही 7 की पार 2 से ये कटा 4 -20। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को अगर मैं साथ लेता हूँ, बेस सेम में पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। सिमिलरली 7 की पावर 21 -20, पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 4/2
इंटू 7 की पावर 1, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 7, दैट इज योर 36 इंटू 7। यही होगा, हाँ सही यही होगा, 36 इंटू 7 विच कम्स टू योर 252। है क्या ऑप्शन ऐसा 252 वाला? यस सर, बी ऑप्शन है। क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत गई? नहीं सर, नहीं गई। अब आते हैं अपन कौन से क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाकी को खाली करें जगह, बाकी क्वेश्चन की जगह को खाली करते हैं। अपन एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं, एक एक क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से स्पेस भी बन जाएगी और सॉल्यूशन करते भी बनेगा। देखो एक्स की टर्म, एक्स की टर्म, एक्स की टर्म और इधर एक्स की टर्म को मैं एक साथ ले लेता हूँ। कैसे? कि सर एक्स की पावर 2/7, ये टर्म मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, प्लस 2/5। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ऐड, -9/7। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नीचे में है डिवाइड में है, यानी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, ये टर्म को जो डिवाइड में है, या तो उसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 1/x की पावर -3/5 है, इसको मैं या तो ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 3/5, या तो इस पावर को मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि ये अपॉन में है। चलो पावर को माइनस कर देता हूँ। आपको ये याद है क्या, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई होता है, पावर ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम है, टर्म्स डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस में हो जाते हैं। बस यही चीज़ मैंने की, x यहाँ पे बेस सेम था, पावर्स डिवाइड में थी, टर्म्स डिवाइड में थी, तो ऊपर ले जाके पावर को माइनस कर दिया। ठीक है, तो x वाली टर्म तो अपनी ये बन गई, x वाली टर्म अपनी ये बन गई। अब आते हैं अपन किस पे, z की तरफ। ये ऊपर z है, नीचे z है, नीचे z है और ये नीचे z है। देखो इंटू z की पावर, ऊपर क्या है 5/6, 5/6। अब नीचे जितने भी पावर्स है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, -2/3, -2/3, -1/2। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है क्या, इस चीज में कोई दिक्कत गई क्या, पहले तो मेरे को बताओ। कि मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, यही वाली प्रॉपर्टी लगाई है, लेकिन एक साथ लगा ली है। कैसे, एक्स की जितनी भी टर्म मल्टीप्लाई में है सबके पावर को ऐड कर दिया, जो भी टर्म डिवाइड में उसकी पावर को माइनस कर दिया। कुछ अलग किया क्या, नहीं सर कुछ अलग नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। देखो 2/7 -9/7, 2/7 -9/7 प्लस 2/5 माइनस माइनस प्लस 3/5 इंटू जेड की पावर 5/6 -4/3 प्लस 1/2। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -7/7 प्लस 5/5, तो ये हो जाएगा -1 + 1, तो एक्स की पावर 0, दैट इज योर 1। तो ये वाली टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू जेड की पावर, एलसीएम ले लेते हैं 6, यहाँ 5 है, -8 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, जेड की पावर 0, जेड की पावर हो जाएगा 0, तो वो भी हो जाएगा 1। तो आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1 × 1 1। सिंपल, सिंपल। अगर तुक्का मारना होता तो इसको मैं सीधा 1 करता, क्यों, क्योंकि टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है तो कहीं ना कहीं कट रही होगी एक दूसरे से। मेरे पास टाइम नहीं है, मान लो मेरे को तुक्का मारना है, तो मैं क्या करता, सब टर्म्स कट रही है 1। अगर कुछ प्लस माइनस होता है इन टर्म्स के बीच में, तो मेरे को लगता कि सब टर्म कट जाती, तो आंसर 0। तो तुक्के मारने के भी तरीके रहते हैं, वो भी कैसे आते हैं सर, वो इंट्यूशंस भी कैसे आते हैं, विद प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छा आपके इंट्यूशंस होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 की पावर x + 3, 3 की पावर 2x - 5, 5, ठीक है, और ये 6।
एक काम करते ना, अच्छा एक बात बताओ, मान लो इस क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना हो, क्या आप तुक्का मारोगे क्या? नहीं मार सकते, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। भले ही यहाँ पे 1 दे रखा है, आप बोलोगे सर कट पीट के 1, बट ये जो एक्स्ट्रा दे रखा है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 1, उसके चक्कर में हो सकता है टर्म 10 भी बन रही हो, और वो हमको नहीं पता है। अब अपन सीधा नॉर्मल सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। कैसे? कभी भी जब चीज़ें डायरेक्टली नहीं हो रहा, उसको ब्रेक करने की कोशिश करना। देखो जैसे 2 के टर्म्स में है, 3 के टर्म्स में, 5 के टर्म्स में है, लेकिन 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। देखो 2 की पावर x+3 इंटू 3 की पावर 2x-y इंटू 5 की पावर x+y+3 इंटू 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 की पावर y+1 होल अपॉन 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 + 3 की पावर x+1 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5 की पावर y+3 इंटू 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5 की पावर x। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं से कर क्या रहा हूँ सर? पहला स्टेप क्या था? सिंप्लीफाई करना। जो भी फैक्टर्स है भाई, ये 2 के टर्म्स में, 3 के टर्म्स में, तो इस 6 को भी 2 और 3 के टर्म्स में कन्वर्ट करो। ठीक है सर। देखो ये क्या हो गया, इसको तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिख रहा हूँ? इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर y+1 इंटू 3 की पावर y+1, 3 की पावर y+1। सर कैसे? a इंटू बी की पावर x इक्वल टू a पावर x इंटू बी पावर x, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। ये अंदर का ब्रैकेट खोलूंगा तो दोनों तरफ पावर सेम आ जाएगी। ठीक है सर। सिमिलरली नीचे में भी 2 की पावर x+1 इंटू 3 की पावर x+1 इंटू 2 की पावर y+3 इंटू 5 की पावर y+3 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x। अब मैं टर्म्स को एक साथ लेता हूँ। पहले तो 2 की पावर देखता हूँ, x+3, ये वाला टर्म मेरा हो गया। कौन सा? ये वाला ओके हो गया। अगला टर्म कौन सा है? ये वाला। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। ठीक है, फिर अगला टर्म कौन सा हो गया मेरा 2 के लिए? ये वाला और ये वाला। अब क्योंकि डिवाइड में तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस, -x+1 -y+3। सिमिलरली 3 को मैं डील करूंगा, 3 को क्या कैसे देखूंगा? ये हो गया 2x-3, 2x-y, सॉरी। अगली टर्म कौन सी है 3 की? ये। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, y+1। फिर 3 की ये वाली पावर है और ये वाली टर्म है, तो क्योंकि ये डिवाइड में है तो पावर ऊपर होके क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर देखूंगा, ये वाली टर्म को उठाऊंगा मैं पहले। 5 की पावर x+y+3 और 5 की कौन सी टर्म बची? ये वाली और ये वाली, क्योंकि डिवाइड में तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या यहां तक स्टेप में कोई दिक्कत है क्या? आराम से देख के बताओ। आई गेस सो की नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x+3+y+1 -x-1 -y -3 इंटू 2 की पावर 2x-y+y+1 -x-1 इंटू 5 की पावर x+y+3 -y-3 -x। अब देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 + 1 4 से लेकर -1 और -3 ये भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 इंटू x x और ये 2x कैंसिल, y y कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या? 2 की पावर 0, सॉरी 3, 3 की पावर 0 इंटू x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 5 की पावर 0। तो क्या हो गया? 1 × 1 × 1, आंसर क्या हो गया? 1।
देख रहे हो आप, कट पुट के आंसर 1 हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना सिस्टमाइज तरीके से अपन को लिखना पड़ा। हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है और कुछ नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला हुआ, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। एक काम करते हैं ना, सब 3 के टर्म्स में चल रहे हैं, तो पहले 3 के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, याले 3 स्क्वायर की पावर y इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर इंटू 3 की पावर y। क्यों, माइनस वाई इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 क्यूब की पावर y होल अपॉन 3 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 3 क्या हो जाता है 8 इक्वल्स टू 1/27। ठीक, अब देखो ऊपर में सब भी पावर मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो 3 की पावर 2y प्लस वाई इंटू 3 की पावर 2 को 6 लिख देता हूँ एज इट इज, ए सॉरी 9 लिख देता हूँ, माइनस 3 की पावर 3y होल अपॉन 3 की पावर 3x इंटू 8 इक्वल्स टू 1/27। ये 3 की पावर 3y हो जाएगा, 2y प्लस वाई 3y, तो 3 की पावर 3y को मैं कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा 9 माइनस 1। क्या कोई दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 3x इंटू 8, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 होते हैं, 1/27। अब ये क्या हो गया, 3 की पावर 3y माइनस 3 की पावर 3x, क्योंकि ये नंबर सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे डिवाइड में है तो। ठीक है सर, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर -3। क्यों -3, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 3, और ऊपर ले जाना है तो माइनस में माइनस आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम वी कंपेयर पावर्स, 3y माइनस 3x इक्वल्स टू -3। 3 कॉमन निकालेंगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू -3, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -3/3, दैट इज योर -1। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। y माइनस एक्स की वैल्यू -1 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कैसे सर, अगर ये चीज में भी आपको दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, इक्वल टू के x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, y उस तरफ जाएगा तो -y, और ये -y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। आंसर क्या आ गया अपना 1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बड़े बड़े क्वेश्चन है आई नो, बट वही है ना कि आप 70-80% क्वेश्चंस को भी कर लिए तो इजी सी क्वेश्चंस वाले तो आप छोड़ोगे ही नहीं, बनते चले जाएंगे आपको। हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चन देख लिए तो वेल एंड गुड। देखो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। x की पावर 1/a-b इंटू 1/a-c, बेसिकली पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट खोल के। x की पावर 1/b-c इंटू b-a इंटू x की पावर 1/c-a इंटू 1/c-b। ठीक है, देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, इसको अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं ऐड करके। क्या क्या चीज को, a-b a-c, ठीक है, प्लस
1 अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। इनको पहले अपन ऐड कर लेते हैं। अब देखो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ इनका। ए बी वाली टर्म है, ए सी वाली टर्म है, बी सी वाली टर्म नहीं है इसमें। इसमें बी सी वाली टर्म है, ए बी वाली टर्म है, ए सी वाली टर्म नहीं है। देखो मैं आपको ना बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा सॉल्व तो मैं एक झटके में कर लूँ उसको, बट वही है कि आपको मेरे को समझाना है ना कैसे इजी वे में इसको बना सकते हैं, वो सोच रहा हूँ मेरे को। चलो सब चीज़ छोड़ो, इसको सिंपल वे में आपको बताता हूँ। एक चीज़ ना अज्यूम करना। कैसे अज्यूम करना? ए माइनस बी को आप लिख लेना क्या, आपका एल, बी माइनस सी को लिख लेना एम, सी माइनस ए को लिख लेना एन। ए माइनस बी को क्या लिखोगे? एल। तो आपका बी माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस एल। सर एल एच एस को इधर ले गया, इसको इधर लेके आया भाई, ये इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो क्या हुआ? बी माइनस ए क्या हो गया? माइनस एल। सी माइनस बी को क्या लिख सकते हैं फिर अपन? माइनस एम। वैसे ही ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? माइनस एम। जैसे ही मैंने इन तीन चीजों को अज्यूम किया, उसके बदौलत ये तीन चीजें मैंने लिख ली। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? बताओ मेरे को। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करते हैं, अब इसको रिप्लेस करते हैं। कैसे? एक्स की पावर क्या है? 1 अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी को क्या माना था? एल। इंटू ए माइनस सी को क्या लिख सकते थे? माइनस एन। माइनस एन। वैसे ही एक्स की पावर बी माइनस सी को क्या लिख सकते थे? एम। तो बी बाय ए को क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए को क्या लिखेंगे? माइनस एल। इंटू एक्स पावर 1 अपॉन सी माइनस ए को लिखते हैं एल, सी माइनस बी को क्या लिखेंगे? माइनस एम। देखो ये क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन एल एन इंटू एक्स पावर माइनस 1 अपॉन एल एम इंटू एक्स पावर माइनस 1 अपॉन एम एल। ठीक है, नहीं एम एन। पावर्स को ऐड कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है। ठीक, अब जैसे ही अपन इस पावर को ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे एल एम एन का, तो ऊपर में यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एम। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एन। और इधर आ जाएगा आपका, एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ करने क्या अपन, माइनस एल ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना ठीक है, तो ये आ गया अपना एक्स की पावर, माइनस कॉमन निकालेंगे, एल प्लस एन होल अपॉन एल एम एन। ठीक है, हमारा एल और एम और एन क्या था? एल एम एन की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। एक्स की पावर माइनस एल की वैल्यू थी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए होल अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अपन ए सी को एज्यूम किया था। अब देखो अंदर कैसे कटते जाएगा, तो क्या हो गया? एक्स की पावर 0 विच कम्स टू योर 1। आराम से देखो, आराम से देखो क्या किया मैंने। सर इसको मैंने एल एम और एन क्यों अज्यूम किया? इसको मैंने एल एम एन इसीलिए अज्यूम किया क्योंकि ये जो टर्म्स दिख रही थी ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, फिर यहाँ पे ए माइनस सी, बहुत हैवी हैवी लग रही थी। तो उसको थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए अपन ने एल एम एन में अज्यूम कर लिया। फिर जहाँ जो वैल्यू दी हुई है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते गया एल और एम और एन के टर्म्स में।
पावर्स को ऐड किया, पावर ऐड करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद उसकी वैल्यूज़ को पुट किया और देखा कि एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या हो गई, 0। सर ये हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हमको सपना आएगा कि ऐसी चीज़ करनी है? सपना नहीं आएगा, लेकिन एक बार मैंने आपको ये चीज़ सॉल्व करके बताई, एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। तीसरी बार अगर सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप खुद सॉल्व कर पाओगे? क्या कर लोगे? सपना नहीं आएगा, प्रैक्टिस से इंट्यूशन आएगा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। फिफ्थ के बाद क्या आता है, सिक्स्थ। चलो सिक्स्थ में चलते हैं, सिक्स्थ में चलते हैं और इन क्वेश्चंस को धराशाही करते हैं। ठीक है। शो दैट ये वाली टर्म माइनस दिस इज गिवन बाय, मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किसको? इसको। इसको जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करने जाता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 होल की पावर x। ठीक है, फिर और सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5x। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना ना जी। सिक्सटीन इंटू 32 की पावर x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन 2 की पावर 2। क्या मैं ये वाली टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ सेपरेट? सर क्यों लिखना चाह रहे हो? मैं ना पावर में सिर्फ x की टर्म्स को अलग करना चाह रहा हूँ, पावर में x की टर्म्स को अलग करना चाह रहा हूँ। क्यों अलग करना चाह रहे हो सर? वो आपको एंड में पता चलेगा। देखो, वैसे ही 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1, क्या मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ क्या? अगर आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्या मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। अब देखो, 2 की पावर 2 यानी 4 से 4 कैंसिल, ये पावर ऐड हो जाएंगी, ये पावर ऐड हो जाएंगी। कैसे? देखो इस तरफ क्या था, 16 इंटू 2 की पावर 5 की पावर x माइनस 2 की पावर 3x प्लस 2 स्क्वायर की पावर x। तो इसको अपन और सिंप्लीफाई वे में कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 पावर 5x माइनस 2 की पावर ये 3x इंटू 2 की पावर 2x क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x। तो 16 इंटू 2 की पावर 5x माइनस 2 की पावर 5x, तो 2 की पावर 5x को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, 16 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 15 इंटू 2 की पावर 5x। तो जो ये वाली टर्म थी अपनी कौन सी, ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गए, ये रिड्यूस होके हो गई ये 15 इंटू 2 की पावर 5x। ठीक है, सिमिलरली ये वाली टर्म को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये वाली टर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, अलग अलग तोड़ के अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एक साथ उसको पुट करेंगे। 15 इंटू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, सॉरी फोन आ रहा था, 2 की पावर 1। ठीक है, इनटू, क्यों सेपरेट किया, क्योंकि मेरे को एक्स वाली टर्म अलग करनी थी, नॉर्मल टर्म्स को अलग करना था, वेरिएबल को अलग करना था और उसको अलग करना था। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 होल की पावर एक्स। ठीक है सर, अब देखो 15 इंटू 2 पावर एक्स अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 4x। ठीक है, 15 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4x, तो ये क्या हो गया अपना 15 इंटू 2 की पावर 5x अपॉन 2। तो ये वाली टर्म रिड्यूस होके क्या हो गई सर, ये वाली टर्म रिड्यूस होके क्या हो गई, ये। अब देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर मैं करूं, न्यूमरेटर क्या था सर, 15 इंटू 2 पावर 5x, कहाँ से, यहाँ से आया। डिनोमिनेटर क्या है सर, 15 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 5x, यहाँ से आया।
तो ये 15 कैंसिल, 2 पावर 5 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाली जो टर्म थी अपनी, कौन सी, ये वाली टर्म रिड्यूस होके क्या हो गई सर, रिड्यूस होके हो गई 2, इधर आ गया अपना 2। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कि पहले मैंने ये वाले पार्ट को उठाया, ये वाले पार्ट को सॉल्व किया, आंसर आया ये वाले पार्ट को उठाया, इसको सॉल्व किया, फिर आया ये, दोनों को अपॉन में कर दिया तो आंसर आ गया 2। क्या फाइनल आंसर 2 है क्या अपना, नहीं, ये तो सिर्फ ये वाले पार्ट का आंसर था। कौन से पार्ट का आंसर था, एक सेकेंड रुकना ना, ये सिर्फ ये वाले पार्ट का आंसर था। कौन से पार्ट का, ये वाले पार्ट का। अब ये वाले पार्ट को भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, पहले जगह बना लेते हैं। सर हमको पता है कि ये वाले पार्ट का आंसर क्या था, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर x माइनस 1 होल अपॉन 5 की पावर 2x होल की पावर 1/2। ऐसे ही हुआ, हाँ सर ऐसे ही हुआ। अब देखो 5 की पावर 1 प्लस x माइनस 1, क्यों, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर इधर 2 से 2 कैंसिल, नीचे में बचा x, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, तो ये हो जाएगा 1। तो ये टर्म रिड्यूस होके क्या हो गई 1, तो आंसर क्या आ गया, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या आपको समझ में आया, हाँ जी सर। चलो क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, अपन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं, चंक्स में इसको करेंगे, आधा घंटे का लेक्चर्स रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।